अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस लेक्चर में हम देखेंगे। देखें दोनों में क्या बोला है, फैक्टराइज। अब इन दोनों क्वेश्चंस में ना हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अगर आपको दो फार्मूले याद हो जाएंगे तो आप इजीली दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसमें एक उस इन सब क्वेश्चंस में एक फार्मूला यूज़ होगा और इन सब क्वेश्चंस में एक फार्मूला यूज़ होगा, तो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखें वो फार्मूला कौन सा यहाँ पे मैंने लिखा है। आपका जो क्वेश्चन नंबर आई 3 करना है, हमने पहले 3 कर लेते हैं। 3 में जो फॉर्मूला यूज़ होना है वो है ए प्लस बी होल का क्यूब। यानी अगर किसी चीज़ का क्यूब लिखा होगा तो वो इक्वल होता है ए का क्यूब प्लस 3 ए का स्केयर बी प्लस 3 ए बी का स्केयर प्लस बी का स्केयर। यानी अगर ये साइड लिखी होगी तो हम ये लिखेंगे और अगर ये लिखी है साइड तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 8x का क्यूब प्लस 12x का स्केयर प्लस 6x प्लस 1। आपने सबसे पहले अब देखें एक लेंथी स्टेटमेंट बन रही है तो आपके जहन में क्यूब वाला फार्मूला आना चाहिए और उसके बाद अब देखें आपने सिर्फ ए और बी देखना है। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू अगर तो वो परफेक्ट क्यूब्स हैं तो अंदर वाली वैल्यूज तो हम खुद से लिख लेंगे। ठीक है, खुद से नहीं लिख लेंगे नहीं, हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना, आप देखें 3 लगा देंगे, ए की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी होगी वही पुट करके उसका स्केल लिख देंगे, बी की वैल्यू यहाँ से पकड़ लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे 8 किस चीज़ का परफेक्ट क्यूब है, एक्स का ही परफेक्ट क्यूब है और जो यहाँ पे 1 है ये 1 जो है वो 1 का ही है। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे, 2x का क्यूब और यहाँ पे ये 1 का क्यूब। अब यहाँ पे 3 हम फॉर्मूले का लिखेंगे, ये ए का स्केयर था, यहाँ पे 2x ए की वैल्यू, बी वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे प्लस का साइन 3, ए वाली वैल्यू फिर से 2x है, ये मैंने 2x लिखा है। ठीक है, तो ये 2x है और फिर ये 1 का स्केयर यानी बी का स्केयर था प्लस और ये हमने पहले लिखा हुआ था। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट यानी ए और बी, ए वाली वैल्यू 2x प्लस बी वाली वैल्यू 1 और उसका क्यूब लिख दिया हमने। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है जो हम देखें। अगर मैं आपको ये वाली चीज़ बता दूं, अब यानी लिखते थे ना हम ए प्लस बी होल का स्केयर इक्वल टू ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर है। अब कुछ लिखा हो उन्होंने कि 3 + 5, सिंपल सी वो ले लें। अब ये लिखा हो कि इसको सॉल्व करें तो ये किसकी इक्वल होगा, ए का स्केयर। हम ये इसी की इक्वल है ना, इसके अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे। ए मतलब 3 का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए वाली वैल्यू क्या है 3 और बी वाली वैल्यू क्या है 5 और फिर 5 का स्केयर बी वाली वैल्यू का स्केयर। तो ऐसे ही करेंगे ना, अगर ये लिखा होगा तो हम ये लिख देंगे, ये लिखा है तो हम ये लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला है तो क्यूब के अकॉर्डिंगली ये वाली साइड थी, हमने पहले उसको फॉर्मूले की शेप में दिया और फिर क्लोज कर दिया। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे देखिए 27। अब देखिए ये मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। देखिए 27 और ए का क्यूब है तो 27 3a होल का क्यूब लिख देंगे, ए की वैल्यू आ गई और लास्ट पे बी की वैल्यू 64 बी है तो ये 4b होल का क्यूब बन जाएगा। अब देखें अब फॉर्मूला क्या है, दरम्यान में क्या आना चाहिए, प्लस। ये माइनस में भी होता है, यहाँ पे देखिए सब में प्लस था तो ये हम प्लस यूज़ करेंगे, माइनस होगा तो माइनस यूज़ करेंगे। अब देखें प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 3 फॉर्मूले का, फॉर्मूले से मिल गया हमें ए की वैल्यू का स्केयर है मतलब 3a का स्केयर लिख देंगे। ठीक है, फिर बी की वैल्यू क्या 4b पुट कर दो, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन और फिर 3a और b का स्केयर, ए की वैल्यू क्या है 3a यहाँ से और बी की वैल्यू क्या है 4b का स्केयर। और इसके बाद क्या है, बस इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला क्लोज कर देना है। फॉर्मूला क्लोज क्या है, ए और बी वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू प्लस का साइन बी वाली वैल्यू और होल का क्यूब। बस ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना है, बस इतना सा काम है। अब देखें जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी ये देखें ऑलरेडी क्यूब बना हुआ है एक्स का और यहाँ पे 216 यानी 216 ये किसका परफेक्ट क्यूब होता है, ये 6 का होता है। ठीक है, और ये वाई का ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स का क्यूब लिखा है, ये 6 लिखा। अब मिड में आपने वैसे ही बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था। देखिए 3 और ए वाली वैल्यू का स्केयर, ए वाली वैल्यू एक्स है, बी वाली वैल्यू प्लस का साइन 3 ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू का स्केयर प्लस, और ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू होल का क्यूब आ जाएगा। अब देखें जो लास्ट वाला पार्ट है इसका बहुत ज़्यादा आसान, एक फार्मूला यूज़ हो रहा है बस। लास्ट वाला पार्ट है इसका क्या है, 8x का क्यूब 8 किसका। अब देखें ये ना उसने अरेंजमेंट इसकी सही से नहीं दी तो आपने इसको पहले अरेंज करना। देखें ये क्यूब है और साथ में क्यूब दे दिया और फिर प्लस का साइन 150xy का स्केयर माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे -60x का स्केयर वाई। अब देखें इसको अरेंज कर लें, आपने ये लास्ट पे लेके जानी है। ठीक है, और हमारे पास दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, माइनस माइनस या प्लस, इसमें माइनस तो माइनस वाला देखेंगे तो यानी फर्स्ट ए का स्केयर होना चाहिए। यहाँ पे देखें एक्स वाई यूज हो रहा है, एक्स वाई यूज हो रहा है, किसके साथ स्केयर है, इसके साथ स्केयर है तो सेकंड पे ये आएगी, थर्ड पे ये आएगी, फोर्थ पे ये जाएगी। तो हमने देखे वैसे ही अरेंज करके उसको लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का और एक्स का ही हो जाएगा, ये क्यूब हो गया। ये 125 5 का होता है 5 और ये 5y होल का क्यूब होगा, अंदर मैंने क्यूब लिखा है, ये
बाई होल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या करना है, माइनस का साइन और 3 ए वाली वैल्यू बी वाली वैल्यू प्लस इधर माइनस आएगा और 3 ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू का स्क्वायर और एंड पे फार्मूला क्लोज ए और बी वाली वैल्यू होल का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, होप्स हो के सब बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें कौन सा फार्मूला यूज होना है। अब वहां पे होल का क्यूब था तो यहाँ पे अलग अलग से क्यूब है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। और अगर माइनस में होगा तो ए माइनस बी ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। डिफरेंस क्या है, अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पे माइनस आएगा और अगर माइनस वाला है तो स्टार्टिंग पर ही माइनस आ जाएगा और अंदर सारे प्लस आएंगे, यानी एक दफा माइनस आना ही आना है। अब देखें, अब ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। देखें 125 किसका, अभी हमने पीछे पढ़ा 5 का होता है, क्यूब होता है, और ये ए का क्यूब हो जाएगा 1 का ही हम लिख सकते हैं। अब ये क्यूब बन गया। आपने ये वाली साइड, अब देखा माइनस का, ये वाली साइड इसके इक्वल पुट कर देनी है, सिंपल, यानी ए माइनस बी यानी 5a माइनस 1 5a माइनस 1 फिर ए का स्केयर मतलब 5a का स्केयर प्लस का साइन ए वाली वैल्यू मतलब 5a और बी वाली वैल्यू 1 प्लस का साइन 1 वाली बी वाली वैल्यू का स्केयर मतलब 1 का स्केयर। अब देखें, अब इसको एक और स्टेप आगे सोल्व कर दी, इसको क्लोज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी उस फॉर्म में था। अब देखें ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, 5 का स्केयर ओपन करते 25 ए का स्केयर ए स्केयर प्लस का साइन 5 1 5 और ये ए आ जाएगा 1 का स्केयर 1 और बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब देखें नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, ये देखें 64x का, ये 64x का क्यूब है, ये 4x का क्यूब लिख सकते हैं, 125 5 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से प्लस का एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे पहले एज इट इज़, यानी 4x प्लस 5 आ जाएगा और इसके बाद क्या करना है, ए वाली वैल्यू का स्केयर मतलब बड़ी ब्रैकेट लगा के 4x का स्केयर लिख देंगे, फिर माइनस का साइन ए बी क्या है मतलब 4x ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू क्या है 5 और फिर प्लस का साइन फिर बी का स्केयर है मतलब 5 का स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए एक और स्टेप, ये 4x प्लस 5 एज इट इज़ और यहाँ पे 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16 और x का स्केयर x स्केयर माइनस का साइन 4 5 20 और ये साथ x आ जाएगा प्लस का साइन 5 का स्केयर 25 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखें लास्ट है, अब देखें यहाँ पे x का क्यूब लिखा है, सॉरी 6 लिखी है पावर, तो हमने क्यूब ना नहीं, क्यों, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हम अंदर स्केयर और बाहर क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि पावर्स में मल्टीप्लाई होती है, 2 3 फिर से 6 बन जाएगा, तो हम अंदर स्केयर उसको एज आ एक वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए क्यूब बन गया ना और ये क्यूब बन गया। अब उसी के अकॉर्डिंगली देखें ए माइनस बी ए का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, तो एक ही जगह पे एक्स का स्केयर पुट करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने पुट किया, यहाँ पे ये एज इट इज ये स्केयर से मल्टीप्लाई के 4 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्केयर और 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखें जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें क्या है 1000 ए का क्यूब प्लस 1। अब 1000 किसका स्केयर क्यूब होता है 10 का होता है, 10 ए का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 10a प्लस 1 और फिर फर्स्ट वाली वैल्यू का स्केयर यानी 10a का स्केयर माइनस क्या हो जाएगा ए बी होता है यहाँ पे तो ए वाली वैल्यू और बी वाली वैल्यू प्लस बी का स्केयर मतलब बी वाली वैल्यू का स्केयर, तो हम एंड पे 10 का स्केयर 100 कर देंगे, ए का स्केयर ए स्केयर माइनस का साइन 10 1 10 ए और प्लस और 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। अब देखें इसके लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, 343 7 एक्स होल का क्यूब होता है प्लस का साइन 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। इसके आगे आपने खुद सॉल्व करना है, 2 पार्ट रह गए हैं ये आपने खुद देखने, ठीक है ना। यहाँ से अब देखें जो लास्ट वाला 25 3 का क्यूब होता है और 5 1 2 8 वाई का क्यूब होता है, ये भी आपने खुद करना है। वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख लें आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो पहले फॉर्मूले को सही से याद करें और उस फॉर्मूले की शेप में बस चेंज करना है, वैल्यूज पुट करनी है आपने और कुछ काम तो करना है नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।